वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और आज बेस्ट 5 के सेगमेंट में हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं अपना करियर बनाने के लिए, एक अच्छी रेपुटेशन के लिए, इज़्ज़त कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इन्होंने भी बहुत मेहनत की है लेकिन अपने ऊपर उन्होंने मेहनत की है, उसके बाद वो बन गए हैं मिस्टर पाकिस्तान 2010। सबसे पहले वो मिस्टर कराची थे, फिर मिस्टर सिंध हुए, स्ट्रॉन्गेस्ट मेन ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर पाकिस्तान फजल इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फजल, मुझे एक बात बताइए, इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि मैं बॉडी बनाऊँ? मिस्टर पाकिस्तान का सीन जैसे हुआ होगा वो तो अभी हम पूछते हैं, बट बॉडी बनाना मतलब क्या सोचा था? बस मैं बेसिकली पहले कराटे खेलता था, कराटे का बहुत अच्छा प्लेयर था। अच्छा, तकरीबन ब्लैक बेल्ट तक रहा हूँ और तकरीबन मैंने 8 से 9 साल कराटे किए। तो मैं जा रहा था इंटरनेशनल फ़ाइट के लिए, तो जो मेरे टीचर वगैरह थे उन्होंने बोला थोड़ा सा बहुत दुबले पतले हो गए ना, थोड़ा सा गेन करो। अच्छा, आप बहुत दुबले पतले थे? बहुत दुबला पतला था। सीरियसली? जी जी जी। ओके, फिर? तो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया ना कि आप थोड़ा सा जिम ज्वाइन करो, उससे आपके मसल वसल और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। पर जैसे जिम वगैरह ज्वाइन किया तो वहाँ से जो बॉडी बिल्डर्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने मुझे देखा, मेरी फ़िटनेस देखी, तो उन्होंने मुझे यही एडवाइस दिया ना कि आप बॉडी बिल्डिंग करें। हालांकि बॉडी बिल्डिंग का इतना शौक़ नहीं था मुझे, जो अच्छा शौक़ था वो कराटे का था। कराटे का था, जी बेसिक जी। शौक। अच्छा, तो मतलब ये कितना अरसा पहले की बात हो गई? ये तकरीबन 2004 की बात है। अच्छा, मतलब 6 साल आपको उस स्टेज पे आते हुए लगे। कितने मतलब आपने फ़र्क कब से देखना शुरू किया? इनिशियली तो आप सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेंथ के लिए गए होंगे ना, जी मसल्स जी। बनाने इतने तो नहीं गए होंगे। पहले स्ट्रेंथ के लिए गया था, फिर वहाँ पे जब अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छा गाइड करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती रही। जब मैंने 6 से 7 महीने की अच्छी इम्प्रूवमेंट देखी तो फिर इरादा बन गया था कि एक अच्छा बॉडी बिल्डर बन सकता हूँ। जी जी। अच्छा, आजकल आपने कोई मॉडलिंग वगैरह भी शुरू कर दी है? जी जी, मॉडलिंग भी स्टार्ट की और बहुत अच्छी तरीके से, मतलब फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में ज़िया ज़फ़र ने लॉन्च करवाया है। जिस तरह आर्नल्ड का गेटअप दे के और अपना जो रेम पे वगैरह पे वॉक करवाई है, तो बहुत अच्छा और कामयाब इवेंट्स रहा है पिछले वीक पे। चलें, दैट्स वेरी नाइस। अब हम पूछते हैं जी इनका मिस्टर पाकिस्तान का सफ़र, लेकिन उससे पहले हम इनसे पोल का सवाल पूछते हैं। हमारे पोल का सवाल है कि आप खाने में क्या प्रेफर करेंगे, दाल चावल या बिरयानी? बॉडी बिल्डर से गलत सवाल है ऐसे। दाल चावल करेंगे, क्योंकि बिरयानी जो है ना बहुत खाते हैं लोग, उनसे उनकी जो है ना फिटनेस बहुत ख़राब हो गई है। आए अल्लाह। कराची में अब हर लड़का हो, हाँ, आदमी हो या अवर एज हो, सबके पेट निकले हुए हैं। सबके पेट निकला। सबके पेट निकले हुए, उनकी वजह यही है कि बिरयानी खाते हैं और बिरयानी के फ़ौरन बाद पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जी बिरयानी के जी, फौरन बाद। फ़ौरन बाद। अच्छा, तो तो मतलब सबकी फिटनेस बिल्कुल आउट हुई हुई है बिरयानी की वजह से? बिरयानी की वजह से। बिरयानी इज द मेन कॉज। जी। ऑलराइट। अच्छा, अब हम फजल की ज़िंदगी, फजल आप बचपन में मतलब आपने बताया कि आप पतले दुबले से थे, सिर्फ कराटे का शौक था, जी तो जी। आपने पढ़ाई वगैरह की, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, क्या जी, किया? मैं तो पढ़ तो इतना नहीं सका, इंटर तक पढ़ा था। उसके साथ जो है ना अपने बिज़नेस में मसरूफ़ रहा, बिज़नेस करता रहा। तो घर वालों के तरफ से इतनी सपोर्ट नहीं थी, ना किसी और की तरफ से थी। बड़ी दुश्वारियाँ पेश आई ट्रेनिंग करने में, जिम जाने में, डाइट लेने में। क्यों इसमें इतनी दुश्वारियाँ क्यों बस पेश आई? दरअसल हमारे जो कल्चर है ना, जो पठान कल्चर है, वो इन चीज़ों को थोड़ा हट कर समझते हैं कि खेल कूद में कुछ नहीं रखा हुआ है, आप बिज़नेस करो या पढ़ो। तो इसलिए मैं उस साइड पे चला गया, खेल कूद में ज़्यादा मसरूफ़ रहता था, इसलिए घर वाले जो है ना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। ओके, फिर तो क्या बड़ी होता था? दुश्वारी, बड़ी मुश्किलों से ट्रेनिंगें छुप छुप के की हैं, चुप चुप की ट्रेनिंग्स छुप छुप ली? के ट्रेनिंगें की हैं, छुप छुप के डाइटें की हैं, ताकि घर वालों को पता ना चले कि ये बॉडी ये छुप बिल्डिंग के करता कैसे है। डाइट करती? ये तो बड़ा मसला, ये बहुत मुश्किल होता है लड़कों के बहुत लिए मुश स्पेशली छुप के डाइट करना, क्योंकि अम्माएं जो होती हमारे बना के कुछ रखती हैं और फिर आप वो नहीं हमारे खाएंगे एक क्योंकि आपकी डाइट है। बहुत अच्छे दोस्त और भाई जवाद थे, वो लोग घर से डाइटें वगैरह ला ला के बना के खिलाते थे। ओके, क्योंकि ऑलराइट। और फिर आप जब घर जाते थे तो घर में खाना? घर में खाना मैं यही बोलता था, खा कर आया हूँ भाई, दोस्त के घर खा कर आया हूँ। और दरअसल घर वालों को सब ने यही जहन में डाला हुआ था ना कि बॉडी बिल्डिंग सही गेम नहीं है, आगे जाल के इनके मसल ख़राब हो जाएंगे, बुढ़ापे में बहुत नुकसान देगा, इस तरह बहुत सी बातें आज भी लोग करते हैं। इतना फेमस होने के बावजूद भी लोग करते हैं, मगर ये सब गलत है।
ओके। जी जी। अच्छा, तो क्या वो क्या डाइट्स होती थी जो आप अपने दोस्तों डाइट्स के तो इतनी दोस्त टफ, लाला के खिलाते थे? तो क्या डाइट होती डाइट थी? बहुत टफ्स होती थी उसमें। क्या टफ डाइट है? उसमें बॉयल आलू बहुत ज़्यादा खाने पड़ते हैं, बॉयल चिकन्स लेनी बहुत पड़ती ज़्यादा, है, मतलब एक सिटिंग में कितने बॉयल तकरीबन कम से पोटैटोज? कम 1 से 1.5 किलो, 3-3, 4-4 करके यार 3-4 घंटे के गैप से खाने पड़ते हैं मसल को पिलाने के लिए, कार्ब्स लेने के लिए। और इसके अलावा 2 से 3 टाइम चावल लेने थे, और कम से कम 1 से 1.5 किलो चिकन लेनी थी हर रोज? हर रोज़, हर रोज़। और इसके साथ जो है ना 2 से 3 दर्जन ये अंडे तो भी, मुझे अंडे की मेरे पूरे सफ़ेदी भी। ये तो मेरे पूरे महीने का खाना ये है। आपके पूरे महीने का खाना है। ओके। जी जी। अच्छा, तो ये सब चीज़ें जो थी ये बॉयल थी? सब बॉयल थी, बिल्कुल। मसाले डाले होते थे इनमें? मसाले ना उसमें नमक था, ना ऑयल था, ना मसाले थे, कुछ भी नहीं था, बस बॉयल लेने थे। ओके। फिर अगर अच्छा, अगर आप को ये डाइट नहीं मिलती और आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग की है ना आपने? जी जी, मैंने वेट वेट ट्रेनिंग की ट्रेनिंग है। से अगर आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग करें और ये वाली डाइट ना लें तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? फिर इम्प्रूवमेंट इतनी नहीं आती है बॉडी में, मसल में इतना अच्छा खूबसूरत शेप नहीं आता है, स्किन वहीं की वहीं फेडी रहती है। ये बॉयल्स हम इसलिए लेते हैं ना कि हमारी स्किन में शाइनिंग आ जाए, स्किन हमारी खूबसूरत हो जाए, बॉडी का शेप खूबसूरत हो जाए। ओके। अच्छा, तो आइडियल क्या शेप होता है? मेरे बॉडी बिल्डर का जो आइडियल शेप होता है? आइडियल शेप जो होता है कि आपकी 6 हाइट हो, सिक्स हाइट हो? वो अब 6 हाइट हो, किसी भी एक्सरसाइज से आप अपनी हाइट तो लंबी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। और जो चेस्ट का अच्छा शेप हो, कम से कम 30, मतलब 34-35 जो है ना वेस्ट हो, उस पर 6 पैक बने हुए हो, और फोर आर्म जो है ना 17 इंच का हो, चेस्ट 42 17 हो इंच का इंच, पूरा? तो एक आइडियल होता है। अच्छा। जो मेन आजकल जो लड़कों में कॉन्सेप्ट चलता रहा है, बस सब 6 पैक के पीछे लगे हुए हैं सिक्स कि भाई पैक्स हमें बनाने की? 6 पैक बनाओ, हमें मॉडलिंग करनी है, और हमें ये करना है, वो करना है। ओके। आजकल मॉडलिंग का बड़ा रुझान है हमारे कल्चर में। जो भी जिम में आता है, मुझे मॉडल फिगर बनाना है, मुझे मॉडल फिगर बनाना है। अच्छा। ऑलराइट। तो मतलब ये फिगर बनाने में आपको कितना अरसा लग गया फजल? ये तो मैं बहुत जल्दी बना लिया था फिगर, तो मैंने 6 मंथ में बनाया ये फिगर। उसके बाद 6 मंथ्स 6 मंथ में, और मेरे जिम में तो मेरा पैकेज चलता है, मैं सिर्फ 3 मंथ्स में बना के देता हूँ फिगर, मॉडल फिगर, और बिल्कुल कंप्लीट पैक्स के साथ। अभी असद मलिक भाई के मैंने बना के दिए, उसका काफ़ी वेट लॉस किया है, उसके पैक्स भी बना के दिए, हाँ हाँ। तो उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। तो इसी तरह तमाम जितने भी मेंबर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट आई। अच्छा। ओके, मतलब मुझे एक बात बताइए फजल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने सुना है वो मैंने यही सुना है कि आप एक बार अगर आप ये इस तरह की वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइजेस करने लगो और मसल बनाने लगो, जी जी एंड आफ्टर अ वाइल, ठीक है, हर इंसान के अंदर नहीं होता कि वो फॉर लाइफ इस चीज़ को कंटिन्यू जी करे, जी यू नो जी इट्स योर प्रोफेशन, यू हैव टू कंटिन्यू। बट फॉर पीपल लाइक यू नो ऑफिस गोइंग लोग हैं, शौक में बना लीजिए शुरू में जी बॉडी, जी उसके बाद यू नो। फिनिश। हाँ। तो क्या वो मसल लूज हो जाते मसल हैं, शेप मसल अजीब हो जाती है, क्या होता है? वो अगर डाइट अच्छी लेगा, प्रॉपर वॉक करेगा डेली, तो उसका शेप आउट नहीं होगा। और अगर वो बिल्कुल आम रूटीन के जो रोज़मर्रा के खाने होते हैं उस पर आ जाए और बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ जाए, रिटर्न वापस वही हो जाएगा जो पहले था, ट्रेनिंग से पहले था। मसल भी और लूज़ हो मसल कहाँ जाएंगे, जाएगा वो जो मसल मसल बन गया मसल था? अपनी जगह छोड़ के ना वापस वही चले जाएंगे जहाँ से उसने ओह, उठाए थे, क्योंकि उसको डाइट नहीं मिल रही होती, उसको पंप नहीं मिल रहा होता उसको है। पंप नहीं मिलता, जब ठीक है। तक मसल को पंप मिल रहा होता है, अच्छी डाइट मिल रही होती है, तो फुला रहता है। जब पंपिंग और उसका डाइट वाइट छोड़ दो, बस फिर अपनी जगह पे आ जाता है। अच्छा। हाँ, मगर आता भी है तकरीबन 100 में से 60% आता है। हाँ, 40% चला जाता है, 60% आ जाता है। इतना भी नहीं कि बंदा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब 2 साल हो गए मैंने ट्रेनिंग नहीं की है, ना डाइट की है, कुछ भी नहीं की है, ट्रेनिंग नहीं किया आपने 2 बिल्कुल साल नहीं से? की है। जब से 2010 का टाइटल लिया है, उसके बाद पाकिस्तान स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल लिया, हाँ हाँ। बिल्कुल ना ट्रेनिंग की है, ना डाइट की है, बस आम रूटीन पे चल रहा हूँ। ओके। जी अच्छा, यूजली लड़कों के साथ जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं वो चले ये तो बना लेते हैं, उनके जो यूजली टांगों के मसल्स जी होते हैं ना, जी, काफ मसल्स स्पेशली, काफ वो शेप मसल। नहीं होते, वो नहीं, तो उसके लिए भी कोई एक्सरसाइजेस होती हैं? क्योंकि कराची मैंने कराची बहुत लोगों को देखा है, जी बहुत लड़कों को देखा है, वो बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं कि जी जी, काफ मसल्स बन जाए उनके किसी तरह। उनके खाब और थाइज मसल तो कराची वालों के ना, बाकी सुबहों के मामले में है ही बहुत लॉस। हम लोग जब गए थे पाकिस्तान लड़ने, ओके। लाहौर गए थे ना, तो मतलब वो एक किस्म का हमारा मजाक उड़ाते थे। अपर से तो हम बहुत अच्छे थे, करीन थाई से देखेंगे थाइज़ों के मसल किस तरह होते हैं,
जब हमने थाइज़ों के मसल दिखाए तो वो अरियान पड़ गए, क्योंकि आतिफ भाई बहुत बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, उनके मिस्टर पाकिस्तान है, उनकी बहुत बड़ी थाइज़ें हैं। फ़िदा बलोच है, मिस्टर पाकिस्तान है, उसकी बहुत बहुत बड़ी थाइज़ें हैं। और शहज़ाद अफरीदी, उनकी बहुत अच्छी थाइज़ें हैं। तो अब जो ख़ास तौर पे थाइज़ों के मसल इसलिए छोटे होते हैं ना कि उनको जो है ना रेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ तो एक कराची वाले लगाते नहीं है, कराची वालों की डाइट बहुत ख़राब है। सुबह नाश्ते में पापे खाते हैं, केक खाते हैं, कुछ और खा लेते हैं, कोई तो छोले शोले पाए शाए, यहाँ कोई नहीं खाता पंजाब की तरह, तो ना कोई मतलब लस्सियाँ पीता है। आपका कहने का मतलब छोले शोले और पाए शाए से थाई के मसल्स थाइस के मसल बाकी सारे मसल बन जाते हैं। थाइस को रेस्ट नहीं मिलता, उसकी मूवमेंट जारी रहती है सारा दिन, तो उसको रेस्ट भी चाहिए और एक अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग के लिए आपके पास ट्रेनर अच्छा हो तो आपके थाइस बिल्कुल अच्छे बन जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का क्या मतलब कॉन्सेप्ट है एंड क्या फ्यूचर है? अगर कोई लड़का इस तरफ इस चीज़ को ही अपना करियर बनाए तो क्या फ्यूचर है इसका? उसका कोई फ्यूचर नहीं है बेचारे का। फ्यूचर इसलिए नहीं, अगर मैं अगर मेरे पास सारे टाइटल है, मेरे पास सारे टाइटल है, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है। तो सब ने मुझे पिया, मिस्टर पाकिस्तान मसलमिनी और मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध बन गए, पाकिस्तान स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी बन गए, तो मैं क्या मिला? मैंने बोला हमने इसलिए नहीं किया कि मुझे कुछ मिल जाए, बस एक शौक़ था, शौक़ के लिए किया। जितने भी मिस्टर पाकिस्तान है बेचारों को कुछ नहीं मिला है, सब की इधर उधर जिमों में कोचिंगें करवा रहे हैं 10-12-15 हज़ार रुपये पे बस। वो टाइटल उनके पास, सबके पास मिस्टर पाकिस्तान के। तो ये फ्यूचर है हमारा मिस्टर पाकिस्तान बनने का। अच्छा, वर्ल्ड वाइड क्या होता है? वर्ल्ड वाइड तो वहाँ दुनिया में तो इतना सब कुछ मिल जाता है कि उनकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, उनकी जो है ना जॉब्स, उनका डाइट का ख़र्चा, उनका सप्लीमेंट का ख़र्चा, उनकी तालीम बच्चों की, सब कुछ फ्री करते हैं। और टाइटल के बाद उनसे बहुत नवाजते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं। हमारे यहाँ तो बस टाइटल भी हम अपने पैसों से जीतते हैं। मतलब एक तो ये मसला होता है ना कि हमारी डाइट बहुत महंगी है, आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, इस डाइट पे आते हैं, सप्लीमेंट्स वाली डाइट पे भी आते हैं। इस वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और इस डाइट पे बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड।